नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सबसे बड़ी दानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि सबसे बड़ा दानी कौन था। एक शहर में एक बहुत दानी सेठ रहता था। उस सेठ के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। कहा जाता था कि कोई भी फरियादी उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी उसके द्वार पर कुछ भी मांगने जाता था, सेठ कभी उसे निराश नहीं करता था और हर संभव मदद करता था। उसके इस आचरण की वजह से दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी और कहा जाता था कि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। उसकी दानी प्रवृत्ति से उसके चर्चे स्वर्गलोक में भी होने लगे और कहा जाने लगा कि कर्ण के अलावा इस पृथ्वी पर अगर कोई दानी हुआ है तो ये सेठ ही है। उसकी ख्याति क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी तक भी पहुंची और अपनी निजी जिज्ञासा को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी ने ऐसे ही भगवान विष्णु से पूछ लिया कि इस पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा दानी कौन है। माँ लक्ष्मी की जिज्ञासा को भांपते हुए प्रभु ने जवाब दिया, हे देवी, वैसे तो इस पृथ्वी लोक पर बहुत दानी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दानी वो गरीब लुहार है। प्रभु ने पृथ्वी लोक की तरफ इशारा करते हुए लक्ष्मी को बताया। माँ लक्ष्मी ने जवाब दिया। लुहार को देखा तो उनका मन बहुत सारी शंकाओं से भर गया। उन्होंने सोचा कि ये गरीब लुहार कैसे सबसे बड़ा दानी हो सकता है। अपनी शंकाओं को जाहिर करते हुए माँ लक्ष्मी ने फिर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, ये कैसे संभव है। वो देखो, राज्य में इतना बड़ा सेठ है जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता और ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा देकर सहायता करता है, और दूसरी तरफ ये लुहार है जो खुद की 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लुहार उस सेठ से बड़ा दानी है। पहले भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी, इस बात का उत्तर हम ऐसे नहीं देंगे। हम साक्षात आपको साबित करके दिखाएंगे। चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर प्रभु पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए और पीछे पीछे माँ लक्ष्मी भी चल दी। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर प्रभु ने अपना वेश एक गरीब ब्राह्मण का बना लिया और माँ लक्ष्मी ने गरीब औरत का, और दोनों उसी सेठ के घर की तरफ चल दिए। सेठ के घर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि सेठ से कहो कि ब्राह्मण देवता आए हैं। द्वारपाल ने जब सेठ को बताया कि आपसे मिलने कोई गरीब ब्राह्मण और उनकी बीवी आई हैं, तो सेठ ने आदेश दिया कि उनको आदर के साथ अंदर लाया जाए। अंदर पहुंचकर सेठ ने ब्राह्मण रूपी प्रभु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और आसन पर बैठने का आग्रह किया। ब्राह्मण रूपी भगवान और माँ लक्ष्मी जी के लिए अच्छे से खाने की व्यवस्था की गई और उनका बहुत आदर सत्कार किया। अब सेठ ने ब्राह्मण से आने का प्रयोजन पूछा। सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कैसे आगमन हुआ और मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। प्रभु ने जवाब दिया कि हम गरीब ब्राह्मण मथुरा से आए हैं और काशी स्नान के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और हमारे पास जो कुछ भी था सब छीन लिया। अब हमारे पास काशी जाने के लिए ना कोई साधन है और ना धन। इस शहर में आकर जब आपके बारे में सुना तो आपके पास आ गए। इतना सुनकर सेठ बोला, हे ब्राह्मण, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप काशी गंगा स्नान करने जरूर जाएंगे। सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया
कि ब्राह्मण देव को एक बैलगाड़ी और पर्याप्त धन दिया जाए और रास्ते भर की सभी ज़रूरतों की वस्तुओं के साथ इनको विदा किया जाए। नौकरों ने वैसा ही किया और सेठ ने ब्राह्मण रूपी प्रभु को बड़े आदर से विदा किया। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वहाँ से चल दिए। अब माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा आश्वासित हो गई कि मैंने जो कहा था ठीक कहा था कि ये सेठ ही सबसे बड़ा दानी है। थोड़ा आगे चलकर प्रभु ने वो बैलगाड़ी और धन दौलत वहीं छोड़ दी और उस लुहार के घर की ओर चल दिए। दिन ढलते ही प्रभु और माँ लक्ष्मी लुहार के घर पहुंच गए। वहां लक्ष्मी जी ने देखा लुहार एक टूटी सी झोपड़ी में रहता है, जिसकी छत भी कई जगह से खुली हुई थी। माँ लक्ष्मी ने सोचा, ये खुद इतना गरीब है, ये क्या दान कर पाएगा। लेकिन वो सिर्फ प्रभु के पीछे पीछे चली जा रही थी। लुहार के घर पहुंचते ही प्रभु ने लुहार को आवाज़ लगाई, कोई है क्या घर में। लुहार ने दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने एक गरीब ब्राह्मण और उसकी बीवी खड़े हैं। लुहार ने आगे बढ़कर दोनों के चरण स्पर्श किए और अंदर आने को कहा। अंदर प्रभु ने देखा कि लुहार का घर का बहुत ही टूटा फूटा था। कुछ उसके लुहारी के सामान और कुछ फटे पुराने कपड़े और कुछ मिट्टी के बर्तन ही थे। लुहार ने दोनों को अंदर बिठाकर पानी पिलाया और आने का कारण पूछा। प्रभु ने फिर वही जवाब दिया, मथुरा से आए हैं और काशी जा रहे हैं। गंगा स्नान करने रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। अब जाने के लिए धन बचा है और न खाने को कुछ। यह सुनकर लुहार बड़े सोच विचार में पड़ गया। सोच रहा था कि मैं गरीब कैसे इनकी मदद करूं, मेरे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। लुहार ने अपनी दुविधा को दबाते हुए कहा, आप चिंता ना करिए, आज रात आप इसी गरीब की कुटिया में विश्राम करिए। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर लुहार अपनी रसोई की तरफ बढ़ा। वहाँ उसने देखा कि उसके पास बस 3 रोटी का आटा है। उसने 3 रोटी बनाई, एक प्रभु को, एक माँ लक्ष्मी को और एक अपनी थाली में रखकर बोला, माफ़ करना ब्राह्मण देव, मेरे पास बस यही है। आप लोग के लिए। तीनों ने रोटी खाई। फिर लुहार ने दोनों के लिए सोने के लिए बिस्तर लगाया और खुद बाहर सोने चला गया। रात भर माँ लक्ष्मी यही सोचती रही कि मैंने सही कहा था कि सेठ ही सबसे बड़ा दानी है। उसने हमें इतना अच्छा भोजन कराया और सभी ज़रूरतों को पूरा किया, और इस लुहार ने सिर्फ एक रोटी ही दी। सुबह उठकर जब प्रभु और माँ लक्ष्मी जाने लगे तो लुहार ने रोते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर देना। जीवन में कभी कभी तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सेवा का अवसर मिलता है और मैं अभागा उसमें भी असफल रहा। यह सुनकर प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। आपने वो सब किया जो आप कर सकते थे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और ऐसा कहकर प्रभु वहाँ से चल दिए। आगे चलकर प्रभु ने माता से पूछा, देवी अब बताओ कौन बड़ा दानी है, ये लुहार या वो सेठ? माँ लक्ष्मी ने झट से जवाब दिया, वो सेठ बड़ा दानी है। उसने हमारी इतनी खातिरदारी की, इतनी धन दौलत दी और इतना अच्छा खाने को दिया। और इस लुहार ने बस एक एक रोटी और सोने के लिए फूस का बिस्तर। सेठ ने स्वागत और सहाय के सामने इस लुहार का स्वागत और सहायता
कुछ भी नहीं है। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर पहले तो प्रभु थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी, आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। ज़रा सोचो, सेठ पर कितनी धन दौलत है और उसने जो हमें दिया वो कितना था। देखा जाए तो जो सेठ ने हमें दिया वो उसकी पूरी दौलत का 1000वां हिस्सा भी नहीं होगा। और लुहार के पास पूरी संपत्ति क्या थी? वो 3 रोटी, जिसमें उसने आधी से ज़्यादा हमें दे दी। तो अगर देखा जाए तो लुहार का दान ज़्यादा बड़ा था। हालांकि सेठ ने ज़्यादा दान दिया, लेकिन बड़ा दान लुहार ने दिया। इसलिए हमारी नज़र में लुहार उस सेठ से बड़ा दानी है। अब बात माता लक्ष्मी जी की समझ में आ गई और उन्होंने भी प्रभु के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा, आपने सही कहा था, ये लुहार ही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।